उपनिषद ये भी ये भी योग के 20 उपनिषद में नहीं शामिल है। इसको 21वां उपनिषद बोला जाता है। योग राजो उपनिषद को 21वां उपनिषद बोला जाता है। योग का 21वां उपनिषद है योग राजो उपनिषद। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहले उपनिषद में भी खेल है, झोल है। अंतिम उपनिषद में भी खेल है, झोल है। तो ये झोल झाल समझ में होना चाहिए। पहला और आखिरी मामला गड़बड़ है। ठीक है, और पहला उपनिषद और इन दोनों के बारे में एक एक बात समझ लीजिए। पहला जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और लास्ट वाले के बारे में एक बात समझ लीजिए, यह किसी वेद से संबंधित नहीं है। यह किसी वेद से संबंधित नहीं है। दो बात इसको अंतःकरण में बैठा लें। पहला उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, अंतिम उपनिषद किसी भी वेद से संबंधित नहीं है। अब बात आती है आगे की बढ़ती है। अब बचते हैं कितने? टोटल हैं 8 योग के उपनिषद। अभी हमने समझ लिए कितने? 2। बचते कितने हैं? 6। 6 उपनिषदों में एक ऋग्वेद से संबंधित है, एक सामवेद से संबंधित है, एक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। क्या कुछ बात समझ में आई? 8 उपनिषदों में क्या खेल है? एक उपनिषद किसी वेद से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? योग राजो उपनिषद। एक उपनिषद एक वेद से संबंध, ये एक एक वेद से। ऋग्वेद से कौन है? नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। नाद, नाद की बात की गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नाद की बात की गई है। क्यों नाद की बात की गई है? आपको हमने पहले पहले पेज पर जाएं, पहले पेज पर देखिए, ऋग्वेद में स्तुति की गई है, स्तुति। तो जब हम किसी की स्तुति कर रहे हैं तो नाद तो होगा ही। नाद, ये जो नाद बिंदु उपनिषद है ऋग्वेद से संबंधित है। 8 उपनिषदों में सिर्फ एक ही उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, 8 उपनिषदों में सिर्फ एक ही उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। हरिओम, आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है सर। कुछ धीमी हो गई क्या, कि वैसे ही जैसे पहले थी वैसे ही है? ओके सर। वैसे ही है सर। अच्छा ठीक। तो अब इनमें देखिए थोड़ा सा यही क्रिटिकल मामला है। एक प्रश्न 100% आता ही आता है। क्या क्या बात है? एक उपनिषद किसी वेद से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? अंतिम उपनिषद योग राजो उपनिषद। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझना है कि एक उपनिषद एक उपनिषद एक उपनिषद, एक उपनिषद है ऋग्वेद से संबंधित, नाद बिंदु उपनिषद। एक उपनिषद है सामवेद से संबंधित, योग चूड़ामणि उपनिषद। और एक ही उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। शुक्ल का मतलब क्या होता है? शुभ। शुक्ल का मतलब क्या होता है? पुण्य। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो ये जो शुक्ल है वो कोई अच्छा ही होगा। तो नाम से ही ब्राह्मण शब्द आया है, त्रिशिखी ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मण होने के नाते ये समझ लो आप कि ये जो
शुक्ल यजुर्वेद से है। कौन सा उपनिषद? त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और सर एक बार योग चूड़ामणि का वापस बता दीजिए ना, आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है योग चूड़ामणि उपनिषद। 10 उपनिषदों 8 उपनिषदों में सिर्फ एक ही उपनिषद है जो सामवेद से संबंधित है। बाकी एक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, एक उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, एक उपनिषद किसी वेद से संबंधित नहीं है। तो 8 में से 4 समझ में आ गया क्या? पहला एक है जो सबसे लास्ट वाला उपनिषद है, किसी वेद से संबंधित नहीं है, योग राजो उपनिषद। एक है ऋग्वेद से संबंधित नाद बिंदु उपनिषद। दूसरा तीसरा क्या है? जो योग चूड़ामणि उपनिषद है सामवेद से संबंधित है। चौथा क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगर 8 उपनिषद हैं तो उसमें से आपको याद सिर्फ कितना रखना है? 3 ही याद रखना है। योग राजोत को याद ही नहीं करना क्योंकि किसी वेद से संबंधित है ही नहीं। एक नाद बिंदु को याद कर लो, ऋग्वेद से संबंधित है। एक ध्यान बिंदु को, इसको योग चूड़ामणि को याद कर लो कि सामवेद से संबंधित है। एक त्रिशिखी ब्राह्मणों को याद कर लो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो आपको याद हो गया, पूरे उपनिषदों के नाम याद हो गए। बाकी जो बचा किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। चाहे वो श्वेता स्वतर उपनिषद हो, चाहे योग कुंडल्य उपनिषद हो, चाहे योग तत्व उपनिषद हो, चाहे ध्यान बिंदु उपनिषद हो, जो बच गया सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। समझ में आया? यस सर। अब भूलेंगे नहीं ना? ये 8 उपनिषद कौन से नहीं वेद से बोलेंगे सर। संबंधित? हाँ। अब हम चलते हैं, आज का हमारा उपनिषद है श्वेता स्वतर उपनिषद। कौन से वेद से संबंधित है आप सभी बताएं? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसमें 3 भाग है। श्वेता स्वतर उपनिषद में 3 भाग है, जिसमें 2-2 अध्याय में तीनों भाग डिवाइडेड हैं। पहला दूसरा अध्याय भाग 1 में है, दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय भाग 2 में है, पांचवा और छठा अध्याय भाग 3 में है। हमारे सिलेबस में कौन कौन सा अध्याय है, किसी को पता है? दूसरा और छठा। जी सर, दूसरा और छठा। हमारे सिलेबस का जो विषय है वो दूसरा अध्याय है और छठा अध्याय है। ठीक है? तो दूसरे अध्याय में ध्यान की विधि के बारे में बताया गया है, ध्यान का स्थान के बारे में बताया गया है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण बताए गए हैं, योग सिद्धि के बारे में बताया गया है, ध्यान योग का महत्व बताया गया है। ये सारी चीजें हैं। और छठे अध्याय में परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के प्राप्ति के साधन, ईश्वर, ये जीव का स्वरूप, ये सब बातें बताई गई हैं। तो हमारा तो बहुत अच्छा है कि हमको सब नहीं पढ़ना है। श्वेता स्वतर उपनिषद में हमको कितना पढ़ना है? 6 है, हमें 2 पढ़ना है। मतलब कितना पढ़ना है? लगभग 33%। 33% हमको पढ़ना है इस उपनिषद का, हमारे जो सिलेबस से संबंधित है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? सर इसमें श्वेता श्वेतवत उपनिषद में भवे तो वतरोपनिषद बताया है इसमें सिलेबस में। हाँ हाँ हाँ, इसको कुछ बोला गया है, क्या है?
भवेता। हम्म, भवेतावतरोपनिषद। हाँ, ये सर श्वेता स्वतर ऋषि के हरिओम नाम सर। पे पड़ा है। जी हरिओम। सर लेकिन वो जो हरिओम। पीडीएफ जैसे देखोगे ना सिलेबस का, वो स की जगह अगर भा हो गया है, तो मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है कि वैसे। वो प्रिंटिंग के कारण हुआ है। हाँ हाँ भवेश्वर वो हो गया है, गलत लेकिन लिखा वो हुआ है श्वेताश्वर है। ये श्वेता स्वतर है, ये ऋषि श्वेता स्वतर के नाम पे पड़ा है। और जो वहाँ पे सिलेबस में लिखा गया है वो मिस प्रिंटिंग है। भवेता उपनिषद जो लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है ना। शुरू करें अपना आज का उपनिषद। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? सभी को बात समझ में आ गई? सर वॉइस आपकी बहुत स्लो हो गई है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हरिओम। जी सर अभी ठीक जी है। ठीक। ये ठीक हाँ है सर। हाँ। तो यह जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में सांख्य, योग, वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस उपनिषद में सांख्य की, योग की, वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद में सांख्य की सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, योग के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो वो है श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, इसमें 6 अध्याय हैं और इसका नाम ऋषि श्वेताश्वतर के नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है। अब इसमें ईश्वर प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 3 साधन बताया गया है। कौन कौन से? कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। यह 3 साधन बताया गया है। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। हम उपासना को भक्ति योग समझ सकते हैं। क्या कहा गया है? कर्म योग का मतलब है कर्म फल के समस्त भावों को ईश्वर में समर्पित करके, अर्थात निष्काम कर्म की बात कह रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, निष्काम कर्म करने के लिए कहा है, उसी कर्म की बात यहाँ की गई है कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम कर्म से, आसक्ति रहित कर्म से, फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म क्या है? निमित्त मात्र कर्म। इससे हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इससे हमारे क्या है? संस्कार का निर्माण नहीं होता है और इससे जो हमारे कर्म संस्कार हैं उसका नाश होता है। किससे? कर्म योग से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कर्म को अपना अधिकार समझ के, अपना कर्तव्य समझ के व्यक्ति को सिर्फ करना चाहिए। कर्म करने की बात कह रहे हैं। दूसरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उपासना योग। उपासना मतलब जैसे क्रिया योग में बताया गया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का मतलब कर्म योग, स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? स्वाध्याय मतलब ज्ञान, और उपासना मतलब क्या हुआ? उपासना मतलब ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ भी वही बात है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने 3 योग बताया है, वैसे ही इस श्वेता स्वतर उपनिषद में 3 योग का वर्णन मिलता है। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। उपासना योग क्या है? परमात्मा का निरंतर स्तुति, निरंतर स्मरण क्या है? उपासना योग। वह आदि कारण परमात्मा तीनों कालों में सर्वथा अतीत, कला रहित होने पर भी क्या है? प्रकृति के साथ जीवन का संयोग कराने में कारणों का भी कारण है। अपने अंतःकरण में स्थित, जो हमारे हृदय में स्थित है, सर्वरूप जगत में स्थित है, उसको, उसकी स्तुति करनी चाहिए।
ठीक है, यही बात कहा गया जिसको हम भक्ति योग समझ सकते हैं। तीसरी बात बताया ईश्वर प्राप्ति के साधन में ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? अपने शरीर में परमात्मा की अनुभूति करना ज्ञान है। यह ज्ञान होना, जानना क्या है? ज्ञान योग है। और वह परमात्मा इस शरीर रूपी वृक्ष में क्या है? काल और आकृति आदि से अतीत भिन्न है। धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने इस हृदय में जानकर साधक अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस तरीके से यह कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। कर्म योग क्या है? कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना ही कर्म योग है। उपासना क्या है? सबका कारण रूप, अंतःकरण में स्थित विश्व रूप, सर्वव्यापक परमात्मा की निरंतर स्तुति करना, सतत चिंतन करना उपासना योग है। ज्ञान योग क्या बताया? ज्ञान योग उस विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर परमात्मा का अनुभूति करना क्या है? ज्ञान योग है। तो ईश्वर प्राप्ति के साधन क्या बताए? कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। अब बताते हैं वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की महिमा क्या है, इसके बारे में बताते हैं। कैसा है ईश्वर? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। क्या कह रहे हैं? यह अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, मतलब अंगुष्ठ के आकार वाला है। अंतर्यामी परम पुरुष परमात्मा सदा हृदय में स्थित है, हृदय में सम्यक रूप से स्थित है, अच्छे से स्थित है। मन को वश में करके निर्मल हृदय द्वारा विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं। जो व्यक्ति उस परमेश्वर को, उस ब्रह्म को, उस सत्य को, उस सनातन को जान लेता है, उस नित्य को जान लेता है, उस चैतन्य तत्व को जान लेता है, वह क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा क्या है? नौ द्वारे पूरे देही हम सो ले लायते बही। अर्थात संपूर्ण ये जो स्थावर हैं, ना चलने वाले हैं, जंगम हैं, चलने वाले हैं, जो ये चर अचर जगत है, इस जगत को वश में रखने वाला हंस रूपी परमेश्वर, प्रकाशमय परमेश्वर, वो ब्रह्म नौ द्वार वाले शरीर रूपी नगर में, इस अंतर्यामी देह में रहता है। बाह्य जगत में भी वो है, वो बाह्य जगत में भी है, अंदर में भी है, दोनों जगह पर है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी हमने यही देखा। गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं वह परमात्मा सब जगह है, बाहर भी, व्यष्टि समष्टि जगत में भी है और इस पिंड में भी है। सही वही चीज है। तो हमको करना क्या है? इस पिंड में जो परमात्मा है उसको जान लेना है, बाहर वाले को भी जान लेना है। यह नौ द्वारों वाला शरीर क्या है? यह हमारा ही शरीर, नौ द्वार हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद जीव का स्वरूप बताया, यहाँ पे ईश्वर का स्वरूप बताया। फिर उसके बाद जीव का स्वरूप बताते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? कहते हैं सुई के नोक के समान। सुई का नोक देखते हैं कितना छोटा होता है, कितना पतला होता है। सुई के नोक के समान, बाल की नोक के 100वें भाग के, बाल की नोक के 100वें भाग के 100 भागों में से एक भाग,
100 भागों में से एक भाग क्या है? वह जीव है। जीव का स्वरूप बता रहे हैं कि वह जीव सुई के नोक के समान, बाल की नोक के 100वें भाग के 100 भाग में से एक भाग। कितना सूक्ष्म है वो जीव, वो जीव का स्वरूप बता रहे हैं। अर्थात सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी है, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा एक ही देव है। वही परमात्मा सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, संपूर्ण जीवों का निवास है, सबका साक्षी है, चेतन स्वरूप है, सबको चेतना प्रदान करने वाला विशुद्ध गुणातीत है। जीवात्मा का स्वरूप बता के फिर परमात्मा को, उस परमात्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूनम जी कुछ कहना है? वो जीवात्मा, जीवात्मा जो है परमात्मा को का साक्षात्कार कैसे कर सकती है, इसके विषय में बताते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कहते हैं स्वादेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोतरारणिम ध्यान निर्मथन ध्यासात देवम पश्येनि गूढ़वत। क्या कह रहे हैं? अपने शरीर को नीचे की अरणी, नीचे की अरणी क्या होता है? प्रणव को ऊपर की अरणी, और ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से छिपी हुई अग्नि की भांति परमेश्वर परम देव को देखें। कह रहे हैं यह अपने शरीर को नीचे की अरणी बनाकर, अरणी समझते हैं क्या होता है? किसी को पता है अरणी क्या होता है? नीचे की अरणी, ऊपर की अरणी। प्राण और अपान। जैसे वो देखा है आपने, जो वाद्य यंत्र होता है जो फकीर लोग बजाते हैं, क्या होता है उसमें? जिससे ध्वनि निकलती है, क्या बोलते हैं? उसमें, हाँ, उसमें दो धागे, एक नीचे धागा होता है, एक ऊपर होता है। नीचे वाले धागे क्या है? ऊपर वाला जो धागा है, दोनों आपस में क्या होते हैं? मंथन होते हैं। उससे क्या निकलता है? एक दिव्य ध्वनि निकलती है। क्या है? अरणी जो होता है वो नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो भाग है उसको बोल रहे हैं। ऊपर वाला जो है उसको कह रहे हैं प्रणव को, अर्थात ओम को। इस ओम के द्वारा अपने शरीर को नीचे की अरणी बनाकर, ओम को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान करना है, ओम का जाप करना है। उससे जो नाद उत्पन्न होगी, उस पे जो परम देव परमेश्वर की जो उत्पत्ति होगी, नाद की जो उत्पत्ति होगी, वही ओम को ही तो कहते हैं ब्रह्म है। ये जो नाद उत्पन्न होगा, उस नाद को देखने का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद क्या बताया गया? ध्यान की विधि बताई गई, कैसे ध्यान करना है, ध्यान कैसे करना चाहिए। इसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिर, गला, छाती, जैसे गीता में बताया गया है। गीता में क्या बताया गया है? सिर, गला, छाती बिल्कुल तनी हुई सीधी होनी चाहिए। स्थिर मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियां हृदय में निरुद्ध, प्रणव रूपी नौका से पार प्रवाह को पार करना है। ये प्रणव अर्थात ओम के द्वारा, ओम के सहारे से, जैसे हम नौका में बैठ गए
तो क्या हम नदी पार कर लिए? नहीं। नौका में बैठने के बाद उस पे पतवार होती है, वो जो हम पानी से आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये ओम को ही क्या बनाना है? नौका, ये जो पतवार है, ओम के द्वारा इस प्रवाह को, ओम रूपी नौका से प्रवाह को पार करना है। युक्ताहार विहार से विधिवत, युक्त आहार से, युक्त विहार से करते हुए विधिवत प्राणायाम द्वारा प्राण छोटे होने पर मन को संयम से एकाग्र करके रखें। मन को संयम करके एकाग्र करके रखें। बैकडोर की कोई आवाज तो नहीं आ रही है? सोहन जी, ठीक है आवाज? जी सर, बहुत बढ़िया आ रही है, कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा यहाँ पे? ध्यान कैसे करना है? शरीर वही स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता के साथ में गला, छाती तनी हुई, स्पाइन बिल्कुल, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, स्थिर मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो हृदय में निरुद्ध हों और ओम के द्वारा इस प्रवाह को पार करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पहले क्या करना है? विधिवत युक्त आहार विहार के द्वारा प्राणायाम करना है, मन को अंतर्मुखी करना है, मन पर नियंत्रण करना है, उसके बाद यह ध्यान करना है ओम के द्वारा। ध्यान का स्थान कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं समतल होना चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, शुद्ध भूमि होनी चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए, अग्नि वायु से रहित हो। अगर वायु चलेगी, अग्नि चलेगी तो मन अंदर जाएगा ही नहीं। अग्नि, वायु, कंकड़ से रहित होना चाहिए, भूमि शुद्ध होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, शब्द जल आश्रय की दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए। अर्थात शब्द, ये बाहर के शब्द ना सुनाई दें। जल आश्रय मतलब जल वगैरह की जहाँ पे हो वहाँ व्यवस्था भी हो। आश्रय की दृष्टि से, आश्रय मतलब जहाँ हम वहाँ बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, वहाँ बैठने लायक हो, हल्का सा प्रकाश भी हो और ज्यादा प्रकाश भी ना हो, दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंख खोलें तो तुरंत आंखों में तीव्र रोशनी लगे, ऐसी स्थिति भी ना होनी चाहिए। कष्ट, नेत्रों को कष्ट देने वाला स्थान नहीं होना चाहिए, वायु शून्य स्थान होना चाहिए, जहाँ पे वायु ना हो। ठीक है, यह ध्यान का स्थान बताया गया। ध्यान के स्थान के बाद बताते हैं योग सिद्धि के पूर्व लक्षण बताते हैं। जब योग सिद्धि आपको होने वाली होगी, उससे पहले ही हर जगह पे बताया गया है, योग सूत्र में भी बताया गया है कि कितनी विभिन्न विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के। आज देखेंगे स्वाद का अनुभव होता है, दिव्य गंध का अनुभव होता है, दिव्य दृष्टि दिखाई देने लगती है। हठ प्रदीपिका में भी स्वात्माराम जी ऐसे ही ढेर सारी बातें बता रहे हैं। तो यहाँ भी वही बातें बताई गई हैं, योग की ही बातें सभी ग्रंथ कर रहे हैं, सभी योगी कह रहे हैं, सिर्फ बात समझने की है। सत्व तो सभी जगह पे एक ही है, सत्य एक ही है। क्या कह रहे हैं? योग सिद्धि के पूर्व लक्षण क्या होते हैं? कह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में सिद्धि से पूर्व कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि के समान, जुगनू, बिजली, स्फटिक, मणि, चंद्रमा के समान बहुत से दृश्य योगी को दिखाई देने लगते हैं।
योगी के सामने प्रकट होते हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, दिव्य गंध प्राप्त होता है, दिव्य शब्द सुनाई देने लगता है। यही चीजें हैं कि ये इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, इंद्रियातीत अनुभव होने लगता है सिद्धि से पूर्व। और जब सिद्धि हो जाता है तो क्या होता है, योग सिद्धि में यहां से प्रश्न आया है, सीक्वेंस करने के लिए आया है, याद होना चाहिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। लघुत्वम आरोग्यम आलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वर संवष्ठम च गंधः शुभौ मूत्रपुरीम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। क्या कह रहे हैं, योग सिद्धि जब होती है, 2019 में दिसंबर पेपर में आया हुआ है यहां से प्रश्न, इसको सीक्वेंस करने के लिए आया था। लघुत्वम आरोग्यम आलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। किसी ने दिया है 2019 में दिसंबर में पेपर? वहां पे आया हुआ है, वहां पे प्रश्न ये आया हुआ था, लघुत्वम आरोग्यम। लघुत्वम का मतलब क्या होता है, हल्का होना। हाँ, और महर्षि घेरण्य ने हल्कापन किससे बताया है, लघुत्वम किससे बताया है? प्राणायाम से। प्राणायाम से सर, हाँ, प्राणायाम से। प्राणायाम से बोला है, लांघवम बोला है। यहाँ क्या कहा, लघुत्वम। सबसे पहली बात बताई लघुत्वम, दूसरा बताया है आरोग्यम। महर्षि घेरण्य ने आरोग्यम किससे कहा है? आरोग्यम का मतलब है, कह सकते हैं, समझ सकते हैं, शोधनम। आरोग्यम शोधनम क्या होता है, ये बीमारी जो होती, हाँ। और उसमें स्वात्माराम जी ने किससे बताया है? मुद्रा से सर। स्वात्माराम जी ने आरोग्यम किससे मिलता है? आसनेन वो उन क्या कहा है, प्रथमांग त्वादासनम पूर्व मुच्यते भवेत। ये क्या है, आरोग्यम लांघवम, आरोग्यम लांघवम बोला है आसन से स्वात्मा राम जी ने। स्वात्मा राम जी ने आसन से बताया है। हठस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्व मुच्यते कुर्यात दासनम, आसन से स्थैर्यम आरोग्यम च लांघवम, स्थिरता प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पहला चीज बताया लघुत्वम, दूसरा आरोग्यम, सारे रोग समाप्त होते हैं। आलोलुप्तम, आलोलुप्तम का मतलब क्या है, आलोलुप्तम विषय शक्ति की विरक्ति, लालच में न पड़। इसका वर्णन कहीं स्वात्माराम जी ने किया है, आलोलुप्तम का वर्णन? हमारे बाधित तत्व में साधक। बाधक तत्व में सर बताया बाधक है, तत्व में, हाँ। क्या बाधक बताया है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम, ये लौल्यम शब्द वहां बोला गया है। हठ प्रदीपिका में बाधक तत्व में लौल्यम बोला गया। लौल्यम क्या मतलब क्या है, मन की चंचलता। यहाँ क्या है, आलोलुप्तम, आलोलुप्तम का मतलब क्या है, ये ये नहीं है, लौल्यम नहीं है, आलौल्यम हो गया। मतलब यह विषयासक्ति जो है, विषय की आसक्ति है, उसकी निवृत्ति हो गई, ये हो जाती है।
ठीक है, तो हल्कापन आता है, आरोग्यता आती है, आलोलुप्तम होता है। मतलब ये लुलुपता जो मन का लोलुप्त स्वभाव होता है ये समाप्त हो जाता है। अगला बताया वर्ण प्रसादम। वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम क्या है? हठ प्रदीपिका में भी बताया है स्वात्माराम जी ने कि जब सिद्धि होती है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, योग की सिद्धि होती है तो क्या होता है? कांति हो जाता है चेहरा, ये क्या होता है? कांतिवान हो जाता है। वही है शारीरिक वर्ण, उज्ज्वलता, रंग की उज्ज्वलता हो जाती है। अगला बताया स्वर की मधुरता, तो स्वात्माराम जी ने तो भी बताया है इसको। शरीर में सुगंध आ जाता है, स्वात्मा राम जी ने भी बताया है। सुगंध किस में बताया है? चार नाद की अवस्था बताई है, आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति। किस में बताया है सुगंध हो जाता है? देह, योगी का देह दिव्य गंध हो जाता है। किसमें, कौन सी अवस्था में? निष्पत्ति अवस्था भैया। आरंभावस्था में बोला है दिव्य देह ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध हो जाता है, निरोगी हो जाता है, प्रसन्न चेतस हो जाता है। आरंभावस्था में हठ प्रदीपिका में बोला है, जिसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। तो और उसके बाद क्या है? स्वर की मधुरता हो जाती है, स्वर मधुर हो जाता है। और उसके बाद क्या है? अगला है शरीर में सुगंध, मल मूत्र की कमी हो जाती है। योग की पहली सिद्धि कहते हैं इसको। यह इस सीक्वेंस याद होगा तो बहुत मजा आएगा प्रश्न को सॉल्व करने में। लघुत्वम आरोग्यम आलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर संवष्ठम च गंध शुभो मूत्रपुरीम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। ये याद होना चाहिए इतना। ठीक है, उसके बाद ये सब बताने के बाद कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुए प्रकाशित रत्न को भली भांति धोने से वह चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा जो है मल से रहित होकर, मल से विशुद्ध होकर, शुद्ध होकर आत्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष करके कैवल्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वह योगी दीपक के समान प्रकाशमय आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। वह अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये इतनी बात बताई गई। उसके बाद ध्यान योग का महत्व बताते हैं। ध्यान योग का महत्व क्या है? ध्यान योग का महत्व के बारे में बताते हैं। क्या कह रहे हैं ध्यान योग का महत्व? कि ये ध्यान करने से वही बात है कि दीपक के समान प्रकाश में आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म का साक्षात कर लेता है। वह अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। तो यह है श्वेता स्वतर उपनिषद, ऋषि श्वेता स्वतर के नाम पर पड़ा है, जिसमें यह 11 प्रमुख उपनिषदों में 11वां उपनिषद है श्वेता स्वतर उपनिषद। ठीक है, 5वें अध्याय में विद्या और अविद्या का वर्णन किया गया है। वैसे 5वां अध्याय यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो दूसरा और छठा अध्याय है। दूसरे अध्याय में ध्यान के बारे में बताया गया है, साधना विधि के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन दूसरे अध्याय में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे विधि सारी बताई गई है, और परमेश्वर का वर्णन अन्य अध्यायों में किया गया है, 5वें में, 6ठे में। तो हमारे विषय से संबंधित है कि परमात्मा का, परमेश्वर का वर्णन 6ठे अध्याय में किया गया है, दूसरे अध्याय में नहीं किया गया है। हमको दूसरा और छठा ही पढ़ना ही है, यही हमारा विषय ही है। तो ये श्वेता स्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ऋषि श्वेता स्वतर के नाम से ये बना है, पड़ा है।
ठीक है, इतने ही पॉइंट हैं, इनको ही कई बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? अभी किसी का प्रश्न हो तो बताएं। सर एक बार योग सिद्धि वाला वापस से वापस से बता दीजिए। योग सिद्धि में क्या बताया है? लघुत्वम आरोग्यम आलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर संवष्टम च गंध शुभो मूत्र पुरीम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ति। ये लघु एक सीक्वेंस से इसको याद कर लेना है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीक्वेंस अभी तक पूछ लिए हैं एक बार। तो ये क्या बताया कि योग सिद्धि, जो योग सिद्धि होती है तो कैसे पता चलता है? हठ प्रदीपिका में भी बताया है भगवान उन्होंने, स्वात्माराम जी ने, कैसे पता चलता है कि योग सिद्धि हो गई है? तो योग सिद्धि जो पता चलता है, लघुत्वम, एकदम शरीर हल्का हो जाता है, एकदम शरीर हल्का हो जाता है, इससे पता चलता है कि अब योग की सिद्धि हो रही है या सिद्धि हो गई है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या बताया? आरोग्यम, लघुत्वम आरोग्यम, मतलब सारी बीमारियां समाप्त हो जाती, कोई बीमारी नहीं रह जाता योगी को। आलोलुप्तम, मन की जो चंचलता है ये भी समाप्त हो जाती है। मन चंचल, जो मन का चंचल स्वभाव है ये भी एकदम समाप्त हो जाता है। मन अपने स्वरूप में स्थित, मतलब शांत हो जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लघुत्वम क्या होता है? हल्कापन हो जाता है, आरोग्यता हो जाती है, और मन शांत हो जाता है, मतलब विषयों के पीछे नहीं भागता है। और क्या कहे? वाणी मधुर हो जाती है, आवाज अच्छी हो जाती है, और उसके बाद शरीर में गंध नहीं रह जाता, दुर्गंध नहीं रह जाता है, शरीर में सुगंध आ जाता है। और ये जो शरीर में क्या है, वेस्ट मटेरियल हैं वे कम हो जाते हैं, मूत्र पुरीम अल्पम, अल्प हो जाते हैं। यह योग की पहली सिद्धि बताई है। ठीक है, समझ में आया? ये है हमारा श्वेता स्वतरूपनिषद। किसी का प्रश्न हो तो बताएं अभी। हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, वही सारी है आपकी। सर ये जो लक्षण है योगी की सिद्धि के पूर्व लक्षण, सर यदि योग करके छोड़ दिया है तो भी उसको हो सकते हैं क्या कुछ? वो तो राम सागर जी प्रैक्टिकल विषय है, अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, तो क्या होगा वो तो प्रैक्टिकल जो होगा वही बता सकता है उस विषय पे। ठीक है सर, फिर क्या होता है वहां का। सर टांग जो आप बताए थे उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। क्या बताया था? ये वेदांग होते जो व्याकरण, ज्योतिष और एक जो भी वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। वेद के अंग 6 हैं। क्या है? व्याकरण, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। ये है इसका सीक्वेंस। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, 6 हैं वेद के अंग। वेद के अंग क्या हैं? 6 वेद के अंग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको भेज नहीं पा रहा हूँ। और किसी को कुछ पूछना है इन उपनिषदों से संबंधित? कल हमने सर अथर्ववेद का ऋत्विक जो पाठक है उनको क्या बोलते हैं सर?
अथर्ववेद का जो पाठक जिसको पाठ करता है क्या बोलते हैं? ब्रह्म 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 बोलते हैं। अथर्ववेद के जो पाठ करने वाले ऋषि हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। कल जो हमने पढ़ा बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यही रहता है कि मन, वाणी, मन और प्राण, और उसी के बारे में उद्गीत में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी प्राण, वाणी, मन बोला गया है। तो इसको थोड़ा सा कई बार जब रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर। हरिओम सर। सर जैसे हाँ, मुख्य 10 उपनिषद बोलते हैं हम, तो श्वेताश्वर को ऐड करेंगे तो वो 11 हो जाएगा। तो 10 प्रमुख को ही उपनिषद मानेंगे कि 11 11 हैं। को? प्रमुख उपनिषद 11 हैं। अगर प्रश्न आता है प्रमुख उपनिषद कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है ना? 10 जी। नहीं बताना है, 11 बताना है। 11 उपनिषद हैं प्रमुख। उसमें से 11वां बृहद श्वेताश्वतर है ना सर? हाँ, 11वां उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। ये प्रश्न कुछ नेटवर्क इशू के कारण पीडीएफ में अच्छा हो गया। 1 मिनट देखते हैं हो गया क्या। मैं वैसे बोलूं क्या कि रहने दे, प्रश्न शाम को ही करेंगे। अभी हो नहीं पा रहा है, पीडीएफ नहीं हो पा रहा है चेंज। ठीक है, शाम को करते हैं। जी भाई साहब। हाँ ठीक है। हरिओम। जी सर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम सर। हरिओम। सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम पूनम जी, हरिओम। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम सोहन जी, हरिओम।
अरे कनिष्का पेपर लाना, मैं बिछाऊं क्या नीचे?
तो पड़ेगा मगर निकालना भी पड़ेगा। कितना बड़ा मीनिंग What is this? मेरे पास क्यों नहीं है? बता रहे तो मेरा काम अरे अभी तो बहुत काम है बेटा कोई बना तो यार ढंग से चल यार बेटा गिर मत यार बच्चे
हाँ चलिए ये लो पानी डालो। दोनों तरफ से बंद कर देना। अरे धीरे 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 धीरे। इसमें चलो अरे कनिष्का इधर आ इधर मारा पकड़ के यहाँ पे ये कंगे का वो जमा पेन के सब वो सही करो मैं जमाऊंगी नहीं ये रखा है बाल्टी में